कैसे हो भी सभी प्यारे प्यारे छात्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीजीटी पीजीटी अड्डा 24/7 पे। और आप लोगों के मन में टीजीटी मैथ्स के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, तो उन डाउट्स पे चर्चा कर लेते हैं। थोड़ी सी कहानी का बैकग्राउंड समझ लो। केवीएस में भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके पंगे हुए थे, बच्चों को बाद में इंटरव्यू नहीं देने दिया गया था, बहुत से बच्चे आप में से जानते भी होंगे। और अभी उसको लेके कोर्ट केस भी चल रहा है। किन किन चीज़ों को लेके कोर्ट केस चल रहा है, क्या सारी व्यवस्था है, आपको फॉर्म फिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। जब आप टीजीटी मैथ्स के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखने जाते हैं और इसमें सबसे पहले पॉइंट को पढ़ते हैं, इसमें ईयर वगैरह कुछ मेंशन नहीं है। लिखा हुआ है जिस आदमी ने बैचलर डिग्री की है मैथ्स में, फिजिक्स में और किसी एक सब्जेक्ट में 6 सेमेस्टर। इसका मतलब है यहां पर ये इन्होंने कहा 6 सेमेस्टर, यानी पूरे 3 साल। कितने साल? पूरे 3 साल। अब मैथ्स चाहिए, इसमें फिजिक्स चाहिए, प्लस कोई एक और सब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट की लिस्ट यहां पर मेंशन है, दी हुई है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स या केमिस्ट्री रही हो। तीनों साल। इन केस आपकी यूनिवर्सिटी ऐसी है कि वहां पर फाइनल ईयर में 2 सब्जेक्ट की चॉइस आ जाती है, यानी तीनों साल नहीं आपको परमिशन मिलती है 3-3 सब्जेक्ट पढ़ने की, और लास्ट ईयर में आगे 2 ही सब्जेक्ट होते हैं उस यूनिवर्सिटी में। मतलब पहला पॉइंट तो स्पेसिफाई कर दिया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स के साथ एक सब्जेक्ट और पढ़ाओ। इन केस आपकी यूनिवर्सिटी अलाउ नहीं कर रही थी 3 सब्जेक्ट, तो फाइनल ईयर में जो आपके पास, मैं ऐसी यूनिवर्सिटीज के लिए आपको पहले बताता हूं। ऐसी यूनिवर्सिटी में आपने शुरुआत में मैथ के साथ आपके पास केमिस्ट्री रहा हो, फिर दूसरे साल फिर मैथ के साथ आपके पास केमिस्ट्री रहा हो, यहां फिजिक्स रहा हो, यहां भी फिजिक्स रहा हो, लेकिन लास्ट ईयर में जाके वो मैथ फिजिक्स हो जाना चाहिए। ठीक है, पॉइंट समझ आया आप लोगों को कि ऐसी यूनिवर्सिटीज जिनमें इन 6 सब्जेक्ट में से आपको 3 सब्जेक्ट तीनों साल नहीं पढ़ने दिए गए और लास्ट ईयर में कह दिया सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट होने चाहिए। पहले 2 साल तो आपने मैथ फिजिक्स और एक वो सब्जेक्ट जो तीसरे वाला है, मैथ फिजिक्स वो एक सब्जेक्ट जो तीसरे वाला है, लेकिन लास्ट ईयर में मैथ फिजिक्स रहा हो। ठीक है, क्लियर ये पॉइंट। अब चलते पॉइंट नंबर 3 की ओर कि थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है। मैं सारे डाउट्स जो आपके मन में आ रहे होंगे उन सब डाउट्स को लूंगा। एक थर्ड पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। थर्ड पॉइंट में कहा गया है जिन बच्चों ने ऑनर्स की है बीएससी में, तो मैथ्स की ऑनर्स चलेगी, लेकिन मैथ्स ऑनर्स चलेगी, फिजिक्स ऑनर्स या केमिस्ट्री ऑनर्स जिन्होंने साथ में मैथ पढ़ा हो, आप लोग एलिजिबल नहीं है, सिर्फ मैथ ऑनर्स चलेगी। यह पॉइंट समझ आ गया। दूसरी चीज, मैथ्स ऑनर्स भी तभी चलेगी जब आपने साथ में फिजिक्स तो रहा ही रहा हो, मतलब आपके पास जो है फिजिक्स तो रहा ही हो, प्लस एक सब्जेक्ट और आपके पास रहा हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, केमिस्ट्री में से 2 साल। इसे आप 4 सेमेस्टर मान लो या फिर आप 2 साल मान लो। मतलब ऑनर्स वही चलेगा जिसमें 2 साल, सेमेस्टर 4 मानो। फिर यहां पर बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि अलग अलग साल में एक एक सेमेस्टर में फिजिक्स या मैथ पढ़ा होता, फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ा होता है, एक एक साल, एक एक सेमेस्टर, और उसे पूरा साल काउंट कर लेते। नहीं, सेमेस्टर वाइज काउंट कर रहे हो तो 4 सेमेस्टर, ईयर वाइज काउंट कर रहे हो तो 2 साल होनी चाहिए। ये रही इन तीनों पॉइंट की मेरी एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन की ये इनका मतलब है। अब कुछ अन्य डाउट्स जो आपके मन में आ रहे होंगे इन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से, जो आपके मन में बन रहे होंगे, क्या क्या दिक्कतें आती हैं। पहली दिक्कत आती है कि अगर आपके वहां पर सब्जेक्ट का नाम मेंशन नहीं है और चैप्टर के नाम दिए हुए, जैसे आपने केमिस्ट्री में केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बजाय वहां पर मेंशन है कुछ कुछ, जैसे इनऑर्गेनिक लिखा हुआ है, या चैप्टर का कुछ नाम लिखा हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड, ऐसे कुछ भी नाम XYZ लिखा हुआ है, जैसे कोई जूलॉजी में है और उसमें एनिमल किंगडम लिखा हुआ है, तो अगर सब्जेक्ट के नाम के बजाय चैप्टर नाम लिखा हुआ है तो मुद्दा बनता है, इशू बनता है। आपको इसका डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार करवा के रखना पड़ेगा, उस यूनिवर्सिटी के लेटर हेड वगैरह किसी चीज पे लिखवाना पड़ेगा कि भाई सब्जेक्ट नेम, मतलब इस चैप्टर का मतलब ये सब्जेक्ट है। आगे चलते हैं। मैथ्स ऑनर्स में
वही बच्चे भर पाएंगे जिन्होंने 4 सेमेस्टर फिजिक्स या कोई एक अन्य सब्जेक्ट पढ़ा हो। ये केवीएस में भी हुआ था। तीसरा, जो बच्चों ने बीटेक किया हो, आपने किसी सब्जेक्ट में किसी चीज में बीटेक किया हो, ये टेक्निकल नॉलेज है, इससे आप वर्क एक्सपीरियंस वाला भर सकते हो। डब्ल्यूई जो आता है टीजीटी में वैकेंसी, लेकिन आप नॉर्मल नहीं भर सकते हो। ठीक है, क्लियर। तो ये 3 चीजें हो गई। चौथी अब दिक्कत कुछ कुछ लोगों के मन में आ रही होगी कि सर इन केस हमने मैथ्स फिजिक्स 2 साल पढ़ा, मतलब कोई एक सब्जेक्ट, फिर मैथ्स फिजिक्स कोई सब्जेक्ट पढ़ा दूसरे साल में, और अब मैंने लास्ट में आके मैथ्स प्लस वो सब्जेक्ट ले लिया, केमिस्ट्री वगैरह जो भी सब्जेक्ट रहा होगा, तो अभी जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया हुआ उसके हिसाब से वैलिड नहीं है। आपने मैथ्स मतलब आपने 2-2 सब्जेक्ट पढ़े, इन केस में मान के चल रहा हूं कि आपने 2-2 सब्जेक्ट पढ़े। आपने मैथ्स फिजिक्स पढ़ा, आपने फिर मैथ्स केमिस्ट्री पढ़ लिया, फिर आपने फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री पढ़ लिया। एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये बन सकता है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, ऐसी चीजों पर चल रहा है कोर्ट केस, और कोर्ट केस का जो निर्णय है वो किस दिशा में जा रहा है, मतलब ये लोग वैलिड हो जाएंगे। आप लोग फॉर्म फिल कर देना। आप लोगों ने कभी ना कभी या किसी ना किसी रूप में मैथ्स फिजिक्स, वो कैसे भी कॉम्बिनेशन बना हो आपका, केमिस्ट्री, आप लोगों ने इन्हें 4-4 सेमेस्टर पढ़ा हो। कैसे पढ़ा हो? 4-4 सेमेस्टर। अब जैसे इस वाले में मैं जहां आपको अगर मैं बताऊं, इसमें अगर ये केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट आपका यहां था, मतलब ये केमिस्ट्री वही सब्जेक्ट है जो यहां पढ़ा था, तो आपने 4-4 सेमेस्टर पढ़ लिया। मैथ भी 4 सेमेस्टर हो गया, फिजिक्स भी 4 सेमेस्टर हो गया, और केमिस्ट्री भी 4 सेमेस्टर हो गया। अगर यहां रहा होगा कहीं, या स्टेटिस्टिक्स यहां भी रहा यहां भी रहा, तो 4 सेमेस्टर हो गया। तो कोर्ट इन लोगों के फेवर में रिजल्ट दे देगा, क्योंकि यहां पर जो 3 सब्जेक्ट वाला रूल है वो एटलीस्ट 2 साल वाले नियम को जो है मतलब सेटिस्फाई करता है कि आपने 3 सब्जेक्ट पढ़े हो, मैथ फिजिक्स प्लस एक और सब्जेक्ट एक्स्ट्रा, और वो आपने कम से कम 2 साल पढ़े हो अपनी ग्रेजुएशन में। उस नियम को ये मान लेता है। तो अगर आप ऐसे छात्र हैं, बजाय ये चिंता किए कि मैंने लास्ट ईयर में पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, आप लोग फॉर्म फिल करें, आगे बढ़ें। क्योंकि ये सब चीजों पे क्या आता है, जैसे एनवीएस की स्टोरी बताता हूं। एनवीएस में भी बच्चों को ऐसे इंटरव्यू वाले दिन मना कर दिया, बच्चे हेड ऑफिस गए, हेड ऑफिस ने उस पर फिर एक डिसीजन लिया और उन बच्चों को अलाउ किया, बाद में उनका अलग से इंटरव्यू करवाया गया। केवीएस में भी यही दिक्कतें आई, बच्चों को मना कर दिया कुछ कुछ इशूज को लेकर, और बाद में उन्हें हेड ऑफिस से नहीं परमिशन मिली इंटरव्यू की, तो वहां पर कोर्ट केस हो गया। वो कोर्ट केस अभी चल रहा है। उस कोर्ट केस के रिजल्ट के बेसिस पे ये उम्मीद है कि ये वाला नियम बहुत स्पेसिफाई होकर सारी जगह टीजीटी में लागू हो जाएगा, और उसके बेसिस पे आप लोग भी ईएमआरएस में भर्ती पा लेंगे। ठीक है, तो एनवीएस में हुआ है, केवीएस में कोर्ट केस हो रखा है, और ईएमआरएस को मानना पड़ेगा, क्योंकि एनवीएस वाला भी पॉइंट आ जाएगा और केवीएस वाला भी पॉइंट आ जाएगा। तो आप लोग फॉर्म फिल करें। थोड़ा सा इसमें देखो स्ट्रगल रहेगा एंड तक, लेकिन आपके पास चॉइस भी नहीं है। बस इससे अलग लेकिन अगर है, जैसे मैथ आपने हो सकता है किसी एक सेमेस्टर में पढ़ा हो, या फिजिक्स किसी एक सेमेस्टर में पढ़ी हो, या केमिस्ट्री एक सेमेस्टर में पढ़ी हो, तो मत भरना, परेशान मत होना। ये आपने कोई से भी साल में 4-4 सेमेस्टर इनके पूरे किए हो, कैसे भी कॉम्बिनेशन बना के, तो ही आप भर पाएंगे। ठीक है, तो ये थी सारी जानकारी। कुछ कुछ हर्डल्स रहेंगे, कुछ कुछ परेशानियां रहेंगी। फिर भी आप लोगों को कोई पॉइंट में अगर कंफ्यूजन लगता है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। वापिस एक छोटा सा पॉइंट, वही मैथ फिजिक्स सब्जेक्ट 6 सेमेस्टर पढ़े हो आपने, तो ये तो बिल्कुल धड़ल्ले से भर देना। बाकी जो बच्चे लास्ट ईयर तीनों सब्जेक्ट नहीं ले सकते तो उन्होंने मैथ फिजिक्स लिया हो तो भी दिक्कत नहीं है। आपने फिजिक्स ऑनर्स केमिस्ट्री ऑनर्स किया, नहीं काम चलेगा। आपने मैथ्स ऑनर्स किया हो तो चलेगा काम, उसमें भी फिजिक्स और एक तीसरा सब्जेक्ट 2-2 साल रहा हो। इससे अलग वाले जो कंफ्यूजिंग केस है उस पर आप फॉर्म फिल कीजिए, तभी जब आपने तीनों सब्जेक्ट 2-2 सेमेस्टर 2-2 साल यानी 4-4 सेमेस्टर पढ़े हो। ठीक है, कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है, कोर्ट से परमिशन मिल जाएगी। इस बीच रिजल्ट आ जाएगा जब तक आप लोगों का एग्जाम होगा, और एनवीएस ने अलाउ किया भी था।
तो ये थी सारी जानकारी। अब जो बच्चे हमारे बैचेज में जुड़ना चाहते, ये हमारे टीजीटी मैथ्स के मेरे बैच में जुड़ना चाहते, आप लोग गूगल पर सर्च कीजिए अड्डा 24/7, ऐसे वेबसाइट क्लिक करके आपके सामने ओपन होगी, सामने ऑल कोर्सेज लिखा हुआ है, ऑल कोर्सेज में टीचिंग, और टीचिंग में ये रहा ये हमारे टीजीटी। आप टीजीटी मैथ्स वाला बैच खरीद सकते हैं, 2299 का पड़ता है। क्या कैसे डिस्काउंट होगा, वैसे तो सब डिस्काउंट लग के 2400 दिखाएगा आपको, लेकिन मैं एक कोड लगा देता हूं जिससे डिस्काउंट हो जाएगा 2299 में। Y174 आप इस कोड का यूज करके हमारे बैच में एनरोल कर सकते हैं। क्लासेज जो है वो 28 जुलाई से शुरू हो रही है विद जनरल पेपर। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो लिख देना नीचे, वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का ताकि डाउट क्लियर हो सके।